किसी भी इंसान की जब ईगो हर्ट होती है या तो वो तबाही मचाता है और लाइफ में कामयाब हो जाता है, या फिर यही ईगो उसको बर्बाद कर देती है। लेकिन ये चीज टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके अंदर कौन सी ईगो मौजूद है। तो जानते हैं हम 3 टाइप्स के ईगो के बारे में और जानते हैं कि आपके अंदर कौन सा ईगो मौजूद है और इस ईगो के आपके लिए बेनिफिट्स क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1, रेजिलियंस ईगो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फैसलों के दरमियान अगर कोई तूफान भी आ जाए तो वो उससे टकराने से भी नहीं गुरेज करेंगे। लाइफ में चाहे 1000 बारी क्यों ना फेल हो जाए, वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। और जो ईगो एक इंसान को देता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसी को कहते हैं रेजिलियंस ईगो। ये ईगो कभी भी किसी इंसान को आसानी से गिव अप नहीं करने देता। और जिन लोगों का रेजिलियंस ईगो बहुत ज्यादा हाई होता है, वो अपने नेगेटिव इमोशंस की वजह से बहुत सारे गलत फैसले भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पास एक बहुत बड़ा गोल है और उस गोल को अचीव करने के दरमियान अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो वो डर के मारे कभी भी गिव अप नहीं करते, बल्कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। उस प्रॉब्लम को रास्ते से साफ करेंगे और फिर अपने गोल्स तक पहुंचेंगे। उनके ऊपर जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लोग उनको जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करें, बल्कि वो सिर्फ यही कहेंगे कि कभी भी रुकना नहीं और झुकना नहीं, क्योंकि उनके पास ये सेल्फ बिलीव और ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये उन लोगों में से नहीं होते जो सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे चलते हैं, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं। लेकिन इस ईगो के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी भी आदमी में ये ईगो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए तो उसका खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस होने लगता है, जिस वजह से वो लोगों को एरोगेंट नजर आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग किसी गलत गोल को लेकर डेडिकेटेड हो जाएं और फिर उन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपने गोल को जरा सोच समझ कर ही चूज करो। नंबर 2, डिफेंसिव ईगो। डिफेंसिव ईगो वाले लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और हसास होते हैं, स्पेशली खुद की सेल्फ इमेज को लेकर। और कोई भी उनके बारे में कुछ बुरा बोल दे तो ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा चुभती है। उनको अगर आप उनकी मिस्टेक के लिए भी टोकेंगे तो वो आपको गलत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। चाहे ये लोग अंदर से कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन ये बाहर से आपको ताकतवर नजर आने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और ये लोग चाहते हैं कि तुम हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते रहो। और ये लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, जिस वजह से उनकी ग्रोथ कभी नहीं होती, जिस वजह से ये लोग कभी भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते। अगर आप इस ईगो को कंट्रोल करते हैं तो ये ईगो आपके लिए फायदेमंद और बेनिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि इस ईगो की वजह से आप डरते नहीं हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया और इस पूरी सोसाइटी में हमेशा लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमेशा तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। नंबर 3, कम्पिटिटिव ईगो। ये वो ईगो है जो किसी को भी मोटिवेट करता है सबसे बेहतर बनने के लिए, चाहे कोई काम हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी सिचुएशन हो। इनको हमेशा टॉप पर ही रहना है और अगर कोई इनसे आगे निकल जाए तो ये चीज इनसे कभी भी हजम नहीं होती, यानी उनका ईगो हर्ट होता है। इसीलिए ये हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए। और शायद आप किसी ऐसे आदमी को जानते भी होंगे जो हमेशा कंपटीशन के मूड में रहता है। ऐसे लोग रिस्की, कॉन्फिडेंट और डिटर्मिनेशन से भरे होते हैं। खुद को इम्प्रूव करने के लिए ये ईगो एक हद तक की एक लिमिट में ही ठीक है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो ये जेलसी और ये फियर का बायस बनता है कि कहीं कोई तुमसे आगे ना निकल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग किसी ऐसी चीज में कम्पीट करने लग जाएं जिससे उन्हीं को नुकसान हो। ईगो हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इतना ज्यादा नेसेसरी क्यों है? जब आपका ईगो हर्ट होता है तो हर इंसान, हर रिलेशन आपको वो सबक देता है बेहतर इंसान बनने के लिए जो दुनिया की कोई किताब आपको नहीं दे सकती। लेकिन जिस इंसान का ईगो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जो बहुत ही ज्यादा घमंडी होता है, सिर्फ खुद को ही सबसे बेहतर और सही साबित करने की कोशिश में रहता है, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी अच्छे रिलेशन को नहीं बना सकता, कभी भी किसी से बेहतर तरीके से डील नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इसीलिए ईगो हमारी ग्रोथ के लिए जितना ज्यादा बेनिफिशियल है, ईगो का ज्यादा बढ़ जाना उतना ही ज्यादा हमारी ग्रोथ, हमारी तरक्की, हमारे रिलेशन के लिए और हमारी लाइफ के लिए नुकसानदेह भी है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपको लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।